राइट। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी की एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है। और करते यही है जो हमारी एक प्रैक्टिस रही है पिछले सेशंस में भी, पिछले एग्जाम किट्स में जो दूसरे पेपर्स में हमने किए। तो क्या कि क्वेश्चन आप रीड करोगे, ऑब्जेक्ट और उनके ऑप्शंस रीड करो, और उसके बाद अपना सोल्यूशन सजेस्ट करो। उसके बाद ऑब्वियसली मैं आपको अपना इनपुट देता रहूंगा। ठीक है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पहला हमारा एरिया आ रहा है। सो एज पर द प्रैक्टिस, रीड द क्वेश्चन, रीड द ऑप्शन एंड देन गिव योर आंसर। ठीक है जी, शुरू हो जाए। Which of the following is not a key feature of an organization? A. हाँ। Controlled performance. B. Collective goals. C. Social arrangements. D. Creation of a product or service. ओके। D. यू सजेस्ट के आंसर क्या है? D. Creation डी of a है। product or service. ओके, एक मिनट दोबारा जरा थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो करते हैं। और राइट, सो यू सजेस्ट के आंसर जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आप सजेस्ट कर रही हैं कि इसका आंसर है हमारा डी। ठीक है, विच इज क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज एन, क्या थी हमारी डेफिनेशन? एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट फॉर द कलेक्टिव गोल्स एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था किसी सोशल अरेंजमेंट में जिसमें हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं, कलेक्टिव गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है या कॉस्ट मिनिमाइजेशन वगैरह। ठीक है, और कंट्रोल परफॉर्मेंसेस होती है थ्रू बजटिंग एंड ऑल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organizations is normally found in the public sector? A. School. B. Charities. C. Businesses. A. Schools. पब्लिक, आप कह रहे हो कि नॉर्मली स्कूल्स? यस, स्कूल्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटीज या बिजनेसेस, वो प्राइवेट सेक्टर में या नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स में हमारे पास ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सो स्कूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The public sector is normally concerned with A. Making profit from sale of goods. B. Providing services to specific groups funded from charitable donations. C. The provision of basic government services. D. Raising funds by subscriptions from members to provide common services. C. ओके, The provision of basic government services. राइट, सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेन एक्टिविटी होती है पब्लिक सेक्टर में। जो आपका ऑप्शन ए है और बी है वो रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर है, और डी जो है वो एक म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। IFFCO is a company which specializes in forestry. It has recently purchased Pico, which runs a chain of recreational resorts. A has allowed B to build several new resorts on land which is owned by A, but which it is no longer able to use. The resorts have proven highly profitable and popular. Which of the following best explains the reason for the
improved performance of the combined entity. A. Specialization. B. Social interactivity. C. Synergy. D. Service. C. C, Synergy. synergy is the correct answer. uh, ठीक है, ऑल्दो ये डेफिनेशन नहीं है साइनर्जी की, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेशलाइजेशन भी अलाउ कर रही होती है, और वो हाईली स्किल्ड भी हो सकते हैं किसी एक एरिया में। सो इसलिए यहाँ पे साइनर्जी जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था व्हाट इज साइनर्जी, व्हेन टू फोर्सेस combined together then the desired result is greater than 2 plus 2 is equal to 4। तो एक एक चीज का एक्सपर्ट है, एक एक चीज का एक्सपर्ट है, कंबाइन होके एक चीज पे फोकस हो रहे हैं, एक गोल पे फोकस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिजायर्ड आउटपुट ग्रेटर देन 2 प्लस 2 की तरफ होगा। राइट, आगे बात करते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements regarding limited companies is correct? A. हम्म Public limited companies have access to a wider pool of finance than partnerships or sole traders. B. हम्म Both public and private limited companies are allowed to sell shares to the public. C. Companies are always owned by many different investors. D. Shareholders are liable for any debts the company may incur. हम्म A. इज द आंसर। राइट, अब क्यों है? क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी से जो है वो सेल करती है अपने शेयर्स को, और इजी easier to raise large amount of capital for growth अगर जरूरत पड़े, और ज्यादा हार्डर होता है किसी भी कंपनी के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए। ठीक है, जो पब्लिक कंपनीज हैं वो सेल करती हैं अपने शेयर्स टू द पब्लिक, कंपनीज जो है वो ओन करती हैं बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर जो है वो ज्यादा क्या इंजॉय करते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में आपको क्या बताया था मैंने कि जी आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, आप जितना इन्वेस्ट करते हो उतना ही लूज करते हो, आपका एक्सेस पर्सनल प्रॉपर्टीज वगैरह बोलो सेल नहीं होती, वो खतरे में नहीं आती। राइट, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following list of different organizations. 1. Government departments. 2. Partnerships. 3. Charities. 4. Companies. Which of these organizations would normally be classified as both a not-for-profit organization and a private sector organization? हम्म A. 1 and 3 only. B. 3 only. C. 1 only. D. 2 and 3 only. व्हाट डू यू थिंक? A. 1 and 3 only. नो, इट्स थ्री ओनली। पार्टनरशिप और कंपनीज जो है वो यूजुअली प्रॉफिट सीकिंग होती हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो ज्यादातर नॉन फॉर प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर का काम कर रहे होते हैं, पब्लिक सेक्टर में होते हैं। तो सिर्फ अब चैरिटीज बचती हैं जो कि वो प्राइवेट और नॉट फॉर प्रॉफिट में आ सकती हैं। ठीक है। Yes, sir. हम्म आगे चलो। An 7। organization, an organization that is owned and democratically controlled by its members. To which type of organization does this definition these B. Non-governmental organizations, C. Cooperatives, D. Private limited companies. C. Cooperative.
हाँ, कॉपरेटिव्स बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, क्योंकि कॉपरेटिव्स जो है वो ऑर्गेनाइज होती हैं टू मीट द नीड्स ऑफ द मेंबर ऑनर्स। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके पास इतना प्रॉफिट नहीं होता, प्राइमरी गोल जो है वो नहीं लिंक होते टू नेशनल गवर्नमेंट। चैरिटीज इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है उनके पास शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट। Vestos is an organization which imports computers into country A and sells them into the public in order to make a profit. It is owned by 15 individual investors, each of whom owns an equal number of shares in Vestos. Vestos is not a public limited company. Which of the following to be most appropriate source of finance for Vestos? हम्म। A. Central government funding. हम्म। B. The existing owners of Westeros. C. Issue हम्म। of shares to the public. D. हम्म। Donation from the public. हम्म। B. The existing owners of Westeros. यस। आप क्यों? वेस्टर्न जो है प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और 15 ओनर्स के अपने शेयर हैं, तो भाई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, एज सच बी जो है, ऑप्शन बी, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि टू बी अ करेक्ट आंसर कंपेयर टू अदर्स जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूजुअली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है। डोनेशंस जो है वो यूजुअली किसका होता है, मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग होती है किसके लिए, चैरिटीज के लिए। और वेस्टरॉस जो है वो इश्यूज नहीं शेयर कर सकता टू द पब्लिक, तो लिमिटेड लाइबिलिटी भी नहीं है, वो क्या होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। ठीक है, इसकी ये रीजन है। आगे बढ़ो। Are the following statements true or false? Not-for-profit organizations (NFPs) have varied objectives which depend on the needs of their members or the sections of society they were created to benefit. हम्म। True. The primary objective of government-funded organizations is to reduce costs of their operations and thus minimize the burden on taxpayers. करेक्ट। अब क्यों है ये? क्योंकि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो रेडिकली डिफरेंट, उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अ चैरिटी का ऑब्वियसली एक एम ये होता है कि जी हेल्प करनी है, लेट से एनिमल्स की करनी है, या कि वुमेन प्रोटेक्शन है, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, वट एवर द ऑब्जेक्टिव उनका एम है। ठीक है, वाइल हॉस्पिटल जो है उसकी हो सकता है विश हो कि जी उसने ट्रीट करना है पेशेंट्स को एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो यूजुअली कंसर्न होती हैं विद बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है। तो इसका हमेशा ये मतलब नहीं है कि जी कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि याद करो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने आपको क्या बोला था कि भाई इनका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि भाई हमने प्रॉफिट अर्न नहीं करना। वो प्रॉफिट अर्न करते हैं लेकिन सारा का सारा कहाँ लगा देते हैं, वापस बिजनेस में लगा देते हैं, ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। याद आया? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement: charities would usually be classified as a type of non-governmental organization (NGO). Is this true or false? It's true. ओके, एनजीओ बिल्कुल ट्रू है। एनजीओ वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके पास प्रॉफिट नहीं होता, उनका गोल भी प्रॉफिट नहीं होता एज अ प्राइमरी गोल, और डायरेक्टली लिंक भी नहीं होती गवर्नमेंट से। मोस्ट चैरिटीज जो है वो इसी कैटेगरी में फिर आ रही हैं। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। आगे चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर हमारा शुरू हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग
statements regarding the entrepreneurial structure is correct? जी. Which of the following statements regarding the entrepreneurial structure is correct? It usually allows for defined career paths for employees. B. It often enjoys strong goal congruence throughout the organization. C. It can normally cope with the significant diversification and growth. जी. B. It often enjoys strong goal congruence throughout the organization. Yes, because क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर है वो एक पर्सन जो है स्ट्रक्चर है वो एक पर्सन कर रहा होता है, सेठिया होता है भाई, एक पर्सन है, कुछ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, सारे डिसीजंस खुद ले रहा है, उसका खुद का कंट्रोल होगा ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, लीडिंग, गोल कंग्रेंस, सारी चीजें खुद देखता है, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर. अच्छा जी, विच ऑफ द, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a disadvantage of a functional structure? A. Lack of economies of scale. B. Absence of standardization. C. Specialists feel isolated. D. Empire building. D. Empire building. यस. फंक्शन मैनेजर्स जो है वो डिसीजन लेते हैं क्या, वो अपने इंक्रीज कर सके अपनी ऑन पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑन फंक्शन रेदर देन के इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी ओवरऑल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स देख रहे होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन देख रहे होते हैं, स्पेशलिस्ट देख रहे होते हैं, कंफर्टेबल फील करे, और ये इनकी एडवांटेजेस हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की. ठीक है. तो specialists feel isolated, absence of standardization या lack of economies of scales. क्या है जनाब? एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है एम्पायर बिल्डिंग, कि वो अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होकर डिसीजन मेकिंग करता हो. चले जी, नेक्स्ट. H4 makes a variety of unrelated products, including bicycles, furniture, and electronics. It is aware that each of these products require very different strategies and functions. H wishes to use a structure that will allow each product to be managed separately, but wishes to minimize its overall administrative costs. Which of the following organizational structures would be most appropriate for HCO to adopt? A. Divisional. B. Entrepreneurial. C. Functional. D. Matrix. Okay. Answer. Divisional. A. यस, डिविजनल. क्यों? क्योंकि एच जो है वो हर प्रोडक्ट सेपरेटली मैनेज करना चाहता है, और इसके लिए या तो उसको मैट्रिक्स या डिविजनल अप्रोच पे जाना होगा, ठीक है, जिससे वो सेपरेट डिविजन क्रिएट कर सकता है हर प्रोडक्ट के लिए. लेकिन एच की जो एक विश है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल रखे, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में जो एडमिन कॉस्ट होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ मैनेजर्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है. तो इसलिए इसको क्या अडॉप्ट करनी होगी? डिविजनल अप्रोच. ठीक है, अगला आ जाओ. Which of the following structures results in a potential loss of control over key operating decisions and a reduction in goal congruence?
A. Matrix, B. Entrepreneurial, C. Functional, D. Geographical. Hmm. Yes. And the answer is Geographical? yes. जबरदस्त. सो जोग्राफिकल इज द करेक्ट आंसर. जो आप अथॉरिटी दे रहे हैं पूरे एक जोग्राफिक एरिया को, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की ब्रांच को पूरी एक अथॉरिटी दे दी, यूएई की या सऊदीया की ब्रांच को एक अथॉरिटी दे दी, ठीक है. एक जोग्राफिकल बॉस बन गया और वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, डिसीजंस के लिए वो जिम्मेदार है. प्रोडक्ट डिवीजन डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर में ये वीकनेस भी पाई जाती है, ठीक है. सो डी इज द आंसर हियर. नेक्स्ट वन. Are the following statements true or false? Tall organizations typically have narrow spans of control. True. A flat ओके. organization is one that has a short scalar chain. बिल्कुल जबरदस्त. क्वेश्चन में मतलब स्टेटमेंट्स में ही आंसर हैं इसमें. तो भाई टॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि एक मैनेजर के अंदर कम लोग आ रहे होंगे, दो तीन चार इस तरह आ रहे होंगे. फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसके अंदर शॉर्टर स्केलर चेन है भाई. कम डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं, ठीक है. उल्टा. आगे चले. Consider the following benefits. 1. Reduce training costs within the organization. 2. Better local decisions due to local expertise. 3. Better motivation of staff. 4. Reduction in suboptimal behavior. Which of हम्म. these are the advantages of the centralization of decision making within an organization? A 1 and 2 only, B 1, 2 and 3 only, C 3 only, D 1 and 4 only. हम्म. एंड द आंसर इज Mm, D 1 and 4 only. जबरदस्त. सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है भाई कि मोस्ट डिसीजन जो है वो सेंट्रली, फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस में लिए जाते हैं, हेड ऑफिस लेवल पे लिए जाते हैं. इसका मतलब ये है कि कम ट्रेनिंग होगी जूनियर या लोकल स्टाफ के लिए, बेटर पोल कंग्रेंस होगी, सारे डिसीजन जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप लेवल पे लिए जा रहे होंगे, सीनियर मैनेजर्स ले रहे होंगे. तो ऑप्शन टू थ्री जो है वो एडवांटेज इज एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. चलो आ जाओ आगे. Samsako is planning to outsource all of its functions to third-party suppliers, even those that it feels are core activities which give the company competitive advantages in the marketplace. Which boundaryless structure is Sansa planning to adopt? A virtual, B hollow. जी. Virtual, A. यस. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे होती है विद थर्ड पार्टी सप्लायर्स, और सारे मेजर फंक्शंस जैसे कि फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, ये वो, ये सारी चीजें आउटसोर्स कर देती है. जबकि हॉलो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ आउटसोर्स करती है नॉन कोर फंक्शन जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते. ठीक है. चलो. Sandra manufactures motor vehicles. She has recently decided to stop the manufacturing of car windows and instead will buy the windows ready-made from an external supplier. The remaining हम्म. components of the motor vehicles will continue to be made by Sandra. Which of the हम्म. following structural concepts does Sandra's plan most closely match? A. हम्म. Virtual organization. B. Shared service agreement.
C. Matrix structure. D. Modular structure. And the answer is D. Modular structure. मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। डिस्क्रिप्शन जो है वो बेस्ट मैच करती है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर से, जहाँ पे कुछ पार्ट्स जो है प्रोडक्ट के वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय एक्सटर्नल कंपनीज रादर देन मैन्युफैक्चरर इट्स। ठीक है, बाहर से वो क्या आते हैं उसको असेंबल करते हैं, प्रोडक्ट में लगा लेते हैं। बहुत चलता है दुनिया में ये चीज। ठीक है, आगे चलें। Offshoring refers to the transfer of existing staff members to other countries with lower wage rates. Is this statement true or false? हम्म, False. जी, False. यस फॉल्स। ऑफशोरिंग टिपिकली इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर कर दिया जाता है एक फंक्शन किसी ओवरसीज लोकेशन पे। जैसे कि मैंने पढ़ाते हुए लेक्चर में बताया भी था, फॉर एग्जांपल ले लो एप्पल। एप्पल ने अपनी प्रोडक्शन कहाँ ट्रांसफर की हुई है? चाइना में की हुई है, इंडिया में की हुई है। ये क्या है? सही है। ऑब्वियसली रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए इसके अंदर जो है वो स्टाफ मेंबर्स को ट्रांसफर नहीं किया जाता। ठीक है, और ये आपको क्या कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर्स, सो इट्स फॉल्स। नेक्स्ट वन। Adopting a shared services approach refers to the centralization of an internal service within the organization. The organizations of the internal service will be unaffected. Is this statement true or false? False. ओके, बिल्कुल सही है। शेयर्ड सर्विसेज जो है टिपिकली इसके अंदर क्या आता है? स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस आते हैं जिसमें आपने कॉस्ट रिड्यूस करनी होती है। इसके अंदर कंसिस्टेंसी भी इम्प्रूव करनी होती है। सर्विस जो है आप लोगों के जी सर्विस चार्जिंग या चार्जेस वगैरह कम लगे टू द बिजनेस, दैट इज के जी इसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरह और इफेक्टिव बिजनेस की तरह रन किया जा सके। आगे बोलो। SAC Limited is a company that currently manufactures metal tubing. It हम्म has recently decided to open a series of new manufacturing plants within Country H, which it believes will help it to break into the European market. Which हम्म level of strategy planning would this decision relate to? A. हम्म Functional, B. Strategic, C. Tactical, D. Operational. हम्म, B. Strategic. यस। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है कि जी प्लान किए जाए फॉर होल बिजनेस सच एज लोकेशंस टू ओपन, जैसे मार्केट्स में एंटर हुआ जा सकता है या किसमें किससे एग्जिट होना चाहिए, कौन से इन्वेस्टर से कैश रेज करना है, किस रेट पे करना है। तो जो स्टार का डिसीजन है वो क्या है कि जी वो इसी लेवल का डिसीजन है कि जी मेटल ट्यूबिंग जो है वो करंटली कर रहा है वो, और उससे डिसाइड करा है कि जी सीरीज ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोले जाएं विद इन अ कंट्री। तो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। ठीक है, आगे चलें। According to Anthony's hierarchy, there हम्म are three there are three levels of planning within an organization. Which level of planning is usually undertaken by an organization's junior management? A. हम्म Operational, B. Tactical, C. Strategic, D. Applied. हम्म, A. Operational. जबरदस्त। ऑपरेशनल
प्लानिंग इनमें इन्वॉल्व है, डे टू डे स्ट्रेटेजीज, ऐसे जूनियर मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट प्लेस होगी अंडरटेक द लेवल ऑफ प्लानिंग के लिए, अब उसमें उसको फॉलो करना है ऑल दैट, ठीक है। 23। When considering the roles of different departments, which of the following is likely to be concerned with identifying and satisfying customer needs? A. हम्म Production. B. Research and development. C. Marketing. D. Purchasing. हम्म C. Marketing. मार्केटिंग बिल्कुल सही, क्योंकि नॉर्मली जो है फंक्शन, ये जो बोला गया है कि जी आप कंसीडर कर रहे हैं roles of different departments, which of the following is likely to be concerned when identifying and customer satisfying needs? कस्टमर की जो नीड सेटिस्फाई करनी है कि भाई वो किसका काम है, वो मार्केटिंग का काम है कि भाई वो प्रोडक्ट को इस तरह शो करें कि उनकी जरूरतें उनको उससे पूरी हो, ठीक है। फिर आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। An online retailer using the four-piece marketing mix module should categorize its website under the category of place. Is this statement true or false? व्हाट डू यू थिंक? False. नहीं, ये ट्रू है। क्यों है? देखो, फोर पीस में क्या क्या आता है, इफ यू रिमेम्बर? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, हाँ हाँ, प्राइस और People. प्रमोशन, वो सेवन पीस में आगे जाके पी आता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि वेबसाइट जो है इज लाइकली अ प्लेस, ठीक है। प्लेस के कहाँ पे आपका क्या है भाई, स्टोर है या आपका रेस्टोरेंट कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे एंड ऑल दैट। तो वेबसाइट एक्चुअली वर्चुअल वर्ल्ड में आपकी एक प्लेस होती है, ठीक है। समझ आई बात? Yes. आगे चलो। A company with a marketing orientation believes that A. Products should be sold actively and aggressively. B. हम्म Meeting customer needs better than competitors is the key to cooperative success. C. The level of sales, advertising, and sale promotion is key to corporate success. D. Producing goods and services of optimum quality is the key to corporate success. हम्म ओके, एंड द आंसर इज B. बी। Meeting. बिल्कुल, बी जो है क्या है, ये फिलोसफी है बिजनेस की, जो कि पैरामीट्स करता है सारे एरियाज को, फोकस करता है अटेंशन ऑन द कस्टमर, और ए दैट इज अ सेल्स ओरिएंटेशन, ठीक है। सो मीटिंग कस्टमर नीड्स बेटर देन कॉम्पिटिटर इज द की टू कॉर्पोरेट सक्सेस। अच्छा जी, आगे चलो। The use of basic rather than extended marketing mix is more appropriate when a company A directly interacts with consumers such as a supermarket. B specializes in the manufacturing of computer components that are then sold onto an intermediary. C provides services such as telecommunications. D aims to minimize its expenditure on marketing. हम्म यस, आगे आंसर। C provides services such as telecommunication.
नहीं, बी बेसिक, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, कि जी बेसिक मिक्स जो है वो इस तरह का होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना चाहिए। और यह होता है कि भाई सेल कर रहे होते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट, और साथ में सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि भाई आपने कोई होम अप्लायंसेस ली, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर लिया आपने, एयर कंडीशनर लिया आपने, डीप फ्रीजर लिया, ऑल दैट। ठीक है, तो भाई बेसिक प्रोडक्ट क्या टेंजिबल प्रोडक्ट जा रही है, लेकिन साथ में क्या है, सर्विसेज भी होती हैं उसकी, रिपेयरिंग वगैरह एंड ऑल दैट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि बेसिक rather देन एक्सटेंडेड मार्केटिंग मेक्स इज मोर अप्रोप्रिएट, जब कंपनी जो है वो स्पेशलाइज हो रही है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स में दैट आर सोल्ड ऑन टू एन इंटरमीडिएट की, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्ट विद कंज्यूमर सच एज सुपरमार्केट, नहीं, क्योंकि वहां पे वेरियस प्रोडक्ट्स हैं और वहां पे ग्रोसरीज वगैरह, वहां पे आपको इतनी इसकी जरूरत नहीं। फिर प्रोवाइड सर्विस सच एज टेलीकम्युनिकेशन, अगेन वहां पे जो है वो आपको बेसिक नहीं, आपको उससे बढ़ के जाना है। फिर आ जाओ, एम्स टू मिनिमाइज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग, ये तो खैर बिल्कुल ही फजूल बात है, आगे बढ़ जाए। Which of the ट्वेंटी following सेवन is not, which of the हाँ following is not part of the marketing mix? A. People. B. Promotion. C. Physical evidence. D. Public relations. जी, Uh, D. Public relations. यस, while the four P's are product, place, promotion and price। ठीक है, अदर एलिमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि ये एक्सटेंड भी होता है मार्केटिंग मिक्स में, और उसके अंदर पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस आ रहा होता है, पब्लिक रिलेशंस फिर भी नहीं आता। आगे चलें। What element of the marketing mix are the following situations concerned with? हम्म। Arene Co. manufactures and sells board games. It is currently considering the packaging, quality, and design of the board games as part of strategic review. जी, But a key decision when reviewing the market mix is whether to जी, sell directly to the consumer or indirectly through an intermediary जी, place. क्या है ये, ट्रू या फॉल्स? ओ सॉरी, प्लेस। ठीक है, पहला आपका प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है बोर्ड गेम्स वगैरह, करंटली कंसीडर कर रहा है पैकेजिंग, क्वालिटी, डिजाइन ऑफ द बोर्ड गेम एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक, तो ये प्रोडक्ट है। की डिसीजन के जी जब रिव्यू करना मार्केटिंग मिक्स को, के जी डायरेक्टली टू द कंज्यूमर दिया जाए या इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएटरी, या उसके थ्रू दिया जाए, तो ये प्लेस आ गया। आ जाए आगे, नेक्स्ट। A business is planning to launch a new product. It plans to sell this product in Europe and America, but will charge more in America as it feels American customers will be willing to pay more. What type of pricing strategy is the business considering? A. Penetration A. Penetration pricing. B. Going rate pricing. C. Price skimming. D. Price discrimination. हम्म, D. Price discrimination. बिल्कुल ठीक है। अ, ये क्लासिक एग्जांपल है बिल्कुल ही, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। ठीक है, जहाँ पे सेम प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट प्राइसेस की दी जाती है डिफरेंट मार्केट पे, सेक्शंस पे। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी जी पाकिस्तानी स्टूडेंट से रुपीस में चार्ज कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में यूरोज में कर रहा है, यूके में पाउंड्स में कर रहा है। ठीक है, एक्सचेंज रेट्स की वजह से फीस रेट्स क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलो,
Printers are available to buy very cheaply. However, the cartridges required to operate them are expensive. What kind of pricing strategy are the printer manufacturers using? A. हम्म Price penetration. B. Price skimming. C. हम्म Captive pricing. D. Going rate pricing. हाँ बोलो नेक्स्ट। C. Captive product pricing. बिल्कुल सही है। पहली printers are available to buy very cheaply. However, the cartridges required them are expensive. What kind of the pricing strategy are the printer manufacturers using? प्राइस पेनिट्रेशन नहीं, प्राइस पेनिट्रेशन में शुरू में ही होता है प्राइस स्कीमिंग कि आप कम कर दो। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग के जी मेन जो एक प्रोडक्ट है प्रिंटर वो सस्ता मिल गया लेकिन उसकी कार्ट्रिजेस महंगी मिलती हैं। शेविंग जेल होती है वो शेविंग मशीन आपको कम की मिल जाती है, उसकी ब्लेड महंगी मिलती है। ठीक है, गोइंग रेट प्राइसिंग के जी ऐसा ऐसा बढ़ेंगी वो भी नहीं है। आगे बढ़ो। At which stage of the strategic management process will the organization have to segment its market? A. Analysis. B. Review. C. हाँ Implementation. D. Choice. जी। D. Choice. यस डी चॉइस। सेगमेंटेशन जो है वो अकर होती है एट द चॉइस स्टेज के। अब ये ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल कर देती है कि वो टारगेट करे अट्रैक्टिव सेक्शन ऑफ द मार्केट को। चलो आगे। Promotion is about encouraging customers to buy the organization's products or services by moving them through four stages. 1. Action. 2. Awareness. 3. Desire. 4. Interest. What हम्म is the correct order of these four stages? A. 2, 4, 3, 1. B. 1, 4, 3, 2. C. हम्म 4, 2, 3, 1. D. 2, 3, 4, 1. हम्म हाँ बोलो आंसर। A. Awareness. Uh, it's A. 2, 4, 3, 1. यस इट्स इट्स ए अवेयरनेस या तो आइडा मॉडल। आइडा मॉडल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जी आपकी अवेयरनेस आती है, पहले आपको अवेयरनेस मिलती है प्रोडक्ट की, फिर इंटरेस्ट, फिर आपका डिजायर और फिर एक्शन। वो प्ले स्टेशन वाली एग्जांपल तो आपको याद होगी। ठीक है, सो ये हमारे पहले दो एरियाज वो हमारे हो गए क्वेश्चन। और So, आप क्या हाँ, मैं कह रहा हूँ ये हो गए हमारे पहले दो एरियाज के क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। राइट। yes, ओके, दैट्स गुड।